मेमो गेट स्कैंडल के बाद एक और तनाज़ा। एबटाबाद ऑपरेशन के बारे में अहम इंकशाफात पर हुसैन हक्कानी तनकीद की जद में। वजीर दिफा का अमरीका में साबिक सफीर के मुतनाज़े मजमून पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मामला कौमी सलामती का है। ऑपोजिशन लीडर ने हुसैन हक्कानी को सिर्फ गद्दार कहकर जान छुड़ा ली। अमरीकियों को वीजे देने में रहमान मलिक भी मुलव्विस हैं। हुसैन हक्कानी के मजमून पर पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए। खुर्शीद शाह भी वजीर दिफा के हम ख्याल, कहते हैं सबको मालूम होना चाहिए इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान कौन लाया। ऑपोजिशन लीडर की मुस्लिम लीग नून पर भी तनकीद, कहा बताया जाए बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए उसामा को किसने फंडिंग की। रहमान मलिक कहते हैं हुकूमतें एक्शन लेती हैं, तजावीज़ नहीं देती। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले हर शख्स को कटहरे में लाया जाए। फौजी अदालतों में तौसी पर डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी और हुकूमती वफूद में मुज़ाकरात पर मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज़ पर कायम। मामला दोबारा पार्लिमानी जमातों को भिजवा दिया गया। एतजाज एहसन का कहना है कि अब हुकूमत से मजीद बातचीत का इम्कान नहीं। इलेक्शन जल्द कराने की सोच पर सहाफ़ी का सवाल। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुस्कुरा दिए। पनामा केस के फैसले पर आप इंतखाबात कराने पर गौर कर रहे हैं। सहाफ़ी का सवाल, पता नहीं क्या कुछ चल जाता है, हम देखते रहते हैं। वज़ीर आज़म का जवाब, कहते हैं जो फैसला आया सबके सामने आएगा, मेरा इस पर तबसरा नहीं बनता। वज़ीर आज़म ने गवादर में तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर फैसला कल आएगा। इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुकम्मल कर ली। स्पीकर ने नून लीगी रहनुमाओं के रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे। पनामा केस पर जो भी फैसला आया पाकिस्तान बदल जाएगा। इमरान खान की गुफ्तगू, कहते हैं विफाक खैबर पख्तूनख्वा को बुनियादी हकूक से महरूम कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान माजी का हिस्सा बन चुके। फाटा में अगर रेफरेंडम भी हो जाए तो फैसला सूबे में इंजमाम के हक में ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 2016 में हुई तरक्कियां कलअदम कर दी। इसहाक डार एफपीआर प्रमोशन इजलास में किस कानून के तहत शरीक हुए। मंजूर नजर को तरक्की देने के लिए अहल अफसरान को बाईपास किया जाता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पर्ची पर जिसे क्लर्क भर्ती किया वो आज मेरा डिप्टी सेक्रेटरी है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सेक्रेटरी सेहत फट पड़े। कहते हैं डॉक्टर छुट्टियां लेकर बैरून मुल्क चले जाते हैं। तरक्कियां कैसे दें जब तक डॉक्टर्स को तरक्की नहीं दी जाती। नई भर्तियां ना की जाएं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। तालीमी इदारों में हिजाब के मामले पर पीटीआई रुकने असम्बली का यू टर्न। नबीला हाकिम पहले हिजाब पहनने वाली बच्चियों को इजाफी नंबर देने की करारदाद लाई। पार्टी के दबाव पर करारदाद वापस ले ली। कहती है टाइपिंग की गलती से ऐसा हुआ, तस्हीह के बाद नई करारदाद जमा करा दी। टीमों की घर घर आमद। पाकिस्तानियों की गिनती शुरू हो गई। 19 साल बाद मुल्क भर में छठी मरदमशुमारी का आगाज। पहले मरहले में पंजाब और सिंध के 16 अजला, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के 14 और बलोचिस्तान के 15 अजला में गिनती हो रही है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के 5 अजला भी शामिल। मरदमशुमारी के फॉर्म में माजूर अफराद का खाना भी बनाया जाए, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। हमारा भी रिजर्वेशंस हैं बलूचिस्तान में भी और काफ़ी जगह में। It's very important, however, to conduct the census in the least controversial manner as possible.
तहफ्फुज़ात हैं मगर मरदमशुमारी को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहते। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं उन्हें पंजाब में बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, फिर भी वो वजीर आजम को सिंध में खुशामदीद कहेंगे। बलूचिस्तान के सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अब्दुल्ला जान को घर से दफ्तर जाते हुए नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। अगवाकारों ने ड्राइवर को सब्जल रोड पर छोड़ दिया। वजीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट मांग ली। साथ मरने और जीने की कस्में खाने वाले ने मौत के मुंह में उतार दिया। लाहौर के इलाके समनाबाद में मामूली चपकलश पर शौहर ने मुबैना तौर पर नई नवेली दुल्हन को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मकतूला हिरा की चंद रोज पहले शादी हुई थी। मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कराची में एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर सेमिनार से खिताब। मुकर्रीन का कहना है CPEC खित्ते में बड़ी तब्दीली लाएगा, ये मुल्की तारीख का अहम मंसूबा है। फारूक सत्तार ने भी ख्यालात का इजहार किया। चीनी कौंसल जनरल ने कहा CPEC तरक्की का कॉरिडोर है। क्रिकेट में करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त। स्पॉट फिक्सिंग केस में शाहजेब हसन का बयान रिकॉर्ड। एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेशी हुई। 3 घंटे तक पूछताछ की गई। शाहजेब हसन पर मैच फिक्सिंग में सहूलतकारी का इल्जाम है। दौरा वेस्ट इंडीज के लिए T20 और वनडे टीमों का ऐलान। अजहर अली की कप्तानी के बाद टीम से भी छुट्टी। बड़े भाई कामरान अकमल इन और छोटे भाई उमर अकमल आउट हो गए। यासिर शाह और सुहेल खान ने भी सिलेक्टर्स को मुतासिर न किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचेस में सिर्फ 120 रन बनाने वाले मोहम्मद हफीज दोनों टीमों का हिस्सा। उस्मान शनवारी, सुहेल तनवीर, रोमान रईस और मोहम्मद नवाज T20, आसिफ जाकिर, फहीम अशरफ, जुनेद खान, मोहम्मद असगर और मोहम्मद आमिर वनडे टीम में शामिल। ये 32 प्लेयर्स हम बुलाए थे कैंप में, तो 31 लोगों ने ये वाला जो सा टेस्ट है ये पास कर लिया था, और एक मैं कहूँगा कि जी बदकिस्मती एक उमर अकमल की, वो ये वाला टेस्ट है ना पास नहीं कर सके। शेर की सवारी पड़ गई भारी। मुल्तान में शेर पर बारात लाने वाले दुल्हा को इनकम टैक्स हुकाम की तरफ से नोटिस मिल गया। दुल्हा और दुल्हन दोनों से असासों की तफसीलात मांग ली। शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी। ज़ियारत में पड़ने वाली 6 इंच बर्फ ने हर शहर को ढक लिया। क्वेटा और कल्लात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कल रिमझिम की पेशगोई। हवाई का आतिश फिशा पहाड़ फिर आग बगोला। आतिश फिशा 1983 से कई बार लावा उगल चुका है। गर्मा गर्म लावे से मकामी आबादी को कोई खतरा नहीं। ड्रोन कैमरे की आंख ने खूबसूरत मनाजिर कैद कर लिए। और जमीन पर जन्नत का गुमान, हॉलिन के खूबसूरत गांव, जिसने देखा यहीं बसने को जी ललचाया। गांव में सफर के लिए गाड़ियां न मोटरसाइकिल, आमदोरफ्त के लिए कश्तियों का इस्तेमाल।
बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। हुसैन हक्कानी के एबटाबाद ऑपरेशन में अमेरिका की मदद के एतराफ पर हलचल जारी। वजीर दिफा ने पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। हुसैन हक्कानी का उसामा ऑपरेशन में मदद का एतराफ, वजीर दिफा ने कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। अमरीकियों को वीजे देने में रहमान मलिक भी मुलव्विस हैं, ऐसा कहना था वजीर दिफा का। आपको बताते चले कि ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह बोले कि कमीशन बनना चाहिए, मगर उसामा से ताल्लुकात और डॉन लीक्स का मामला भी जेरे बहस लाया जाए। उसामा बिन लादेन की तलाश में अमेरिका की मदद का एतराफ। पाकिस्तान में अमेरिकी इंटेलिजेंस एहलकारों की तैनाती उस वक्त की सियासी क़यादत के जरिए करवाई थी। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी के सनसनीखेज एतराफ ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। हुसैन हक्कानी के इंकिशाफात की गूंज कौमी असम्बली में भी सुनाई थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ खूब बोले और कौमी सलामती के मामले पर पार्लिमानी कमीशन बनाने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं उस वक्त की हुकूमत ने हजारों लोगों को अमरीकी मफाद की खातिर पाकिस्तान आने की इजाज़त दी। ख्वाजा आसिफ ने रहमान मलिक की तरफ भी उंगली उठा दी। बोले अमरीकियों को वीज़े देने में साबिक वजीर दाखिला भी मुलव्वस हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने हुसैन हक्कानी को सिर्फ गद्दार कहकर जान छुड़ा ली। इस एतराफ से पहले लाताल्लुक़ी का ऐलान नहीं किया गया। वजीर दिफा के बयान पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह भी मैदान में आ गए। बोले पीपल्स पार्टी कमीशन को खुले दिल से कबूल करती है। हम चाहते हैं सब देखें इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान कौन लाया। पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई ओपन रखें या इन कैमरा हिमायत करेंगे। ऑपोजिशन लीडर ने साथ ही और सवालात भी उठा दिए। बोले पार्लिमानी कमेटी में हुसैन हक्कानी के साथ उसामा बिन लादेन से ताल्लुकात और डॉन लीक्स का मामला भी ज़ेरे बहस आना चाहिए। तहकीकात से पार्लिमान की अहमियत बढ़ेगी। अमेरिका में साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने एक आर्टिकल में दावा किया कि ओबामा इंतजामिया से उनके रवाबित की वजह से ही अमेरिका उसामा बिन लादेन को निशाना बनाने में कामयाब हुआ और उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत ने अमरीकी एजेंट्स की पाकिस्तान में तैनाती में अहम किरदार अदा किया था। रजिया खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीकियों को वीजे देने के मामले में नाम आने पर रहमान मलिक भी मैदान में आ गए। कहते हैं सफीर को वीजे देने के लिए सदर और वजीर आजम की इजाजत की जरूरत नहीं होती। अमरीकियों को वीजे देने का मामला नाम सामने आने पर रहमान मलिक भी मैदान में आ गए। उनका कहना है कि सफीर को वीजे देने के लिए सदर वजीर आजम की इजाजत की जरूरत नहीं होती। क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं। जो मुल्क का, पाकिस्तान का जो एम्बेसडर किसी भी मुल्क में जो तैनात होता है, वीजे देने उसकी स्वाबदीद होती है। और अगर आज वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, देन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बात की और उन्होंने कहा कि हमें एक्स्ट्रा वीजे देने हैं, जब उनके पास अपने पास वीजे देने की इजाजत थी, उनको तीसरे बंदे को अपने कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत क्या थी कि किसी किस्म की भी इंक्वायरी कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी या जुडिशियल कमीशन का हम वेलकम करते हैं और जिस किसी ने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया उसको कटारे में खड़ा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर देंगे आपको। वजीर आजम ने गवादर में मसरूफ दिन गुजारा। एक्सप्रेस न्यूज के सवाल पर वजीर आजम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सहाफी ने पूछा कि सुना है अदालती फैसले पर आप इलेक्शन करने का सोच रहे हैं। वजीर आजम ने जवाब दिया कि पता नहीं क्या कुछ चल जाता है, हम देखते रहते हैं। जी हाँ, पनामा केस, इलेक्शन और वजीर आजम की मुस्कुराहट। एक्सप्रेस न्यूज का सवाल, सुना है अदालती फैसले पर आप इलेक्शन कराने का सोच रहे हैं। वजीर आजम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पता नहीं क्या कुछ चल जाता है और हम देखते रहते हैं। जो भी फैसला आया सबके सामने आएगा, मेरा तबसरा नहीं बनता, ऐसा कहा वजीर आजम नवाज शरीफ ने। अहम खबर दें आपको, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि पनामा लीक्स पर हुक्मरान घबराए हुए हैं। अदालत का फैसला जो भी आए उसके बाद मुल्क बदल जाएगा। पनामा लीक्स पर हुक्मरान घबराए हुए हैं, इमरान खान का ऐसा कहना था। उन्होंने यह भी कहा कि पनामा केस पर जो भी फैसला आए उसके बाद मुल्क बदल जाएगा। क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। इनकी फितरत है बेसिकली आमराना, अमीर और मोमिनीन बनने की कोशिश, बादशाह बनने, मुगल बाकायदा दूध पिला के
उस नर्सरी में बड़ा किया गया है। इनके ये डेमोक्रेसी तरफ तब ये नाम लेते हैं जब ये ऑपोजिशन में होते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये ज्यादा आमराना रवैया इसका, ये ज्यादा नवाज शरीफ के दौर में आमरीत है बनिस्बत मुशर्रफ के। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, क्रिकेट में करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त, स्पॉट फिक्सिंग केस में शाहजेब हसन का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेशी हुई, 3 घंटे तक पूछगछ की गई। शाहजेब हसन को जल्द मुअत्तल किया जा सकता है। क्रिकेट करप्शन केस पर तहकीकात का सिलसिला जारी है। पीसीबी ने पहले फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान को मुअत्तल किया, अब शाहजेब हसन के भी मुअत्तल होने का इम्कान है। शाहजेब हसन से 2 दिन से जारी पूछगछ मुकम्मल हो गई। पीसीबी तर्जुमान कहते हैं कि अब मामले को देखते हुए फैसला करेंगे। पीसीबी तर्जुमान ने बताया कि शाहजेब हसन को दोबारा तलब करने का फैसला अभी नहीं किया गया। इससे पहले क्रिकेट करप्शन केस में शर्जील खान और खालिद लतीफ मुअत्तल हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा वेस्ट इंडीज के लिए कौमी T20 और वनडे टीम का ऐलान कर दिया। पीएसएल के टॉप परफॉर्मर कामरान अकमल और अहमद शहजाद की दोनों फॉर्मेट में वापसी हो गई। उमर अकमल फिटनेस टेस्ट ही पास न कर पाए। साबिक कप्तान अजहर अली की भी मुख्तसर फॉर्मेट से छुट्टी हो गई। तफसील बताएंगे लाहौर से मोहम्मद यूसुफ अंजू। वनडे और T20 टीमों की कप्तानी विकेटकीपर सरफराज अहमद करेंगे। पीएसएल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले ओपनर अहमद शहजाद और कामरान अकमल सिलेक्टर्स का एतमाद जीतने में कामयाब हो गए हैं। मोहम्मद हफीज, बाबर आजम, शोएब मलिक और इमाद वसीम भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे, जबकि नौजवान खिलाड़ियों में शादाब खान, फखर जमान, आसिफ जाकिर और फहीम अशरफ पहली बार कौमी टीम का हिस्सा बने हैं। हसन अली, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, जुनैद खान और मोहम्मद असगर भी वनडे टीम में शामिल हैं। T20 के 15 खिलाड़ियों में भी अहमद शहजाद, कामरान अकमल, मोहम्मद हफीज और बाबर आजम के नाम का कुरान निकला है। शोएब मलिक, इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज के अलावा नौजवान खिलाड़ियों में शादाब खान, फखर जमान, रोमान रईस और उस्मान शनवारी पहली बार टीम में जगह बना पाए थे। कैंप में तो 31 लोगों ने ये वाला जो सा टेस्ट है ये पास कर लिया था, और एक मैं कहूँगा कि जी बदकिस्मती एक उमर अकमल की कि जी वो ये वाला टेस्ट है ना पास नहीं कर सके। आगे बढ़ते हैं, हम खबर आपको दें, फौजी अदालत से सजा याफ्ता तीन खतरनाक दहशतगर्दों को साहिवाल जेल में फांसी दे दी गई है। ISPR के मुताबिक आपको अपडेट करें, फौजी अदालत से सजा याफ्ता 3 दहशतगर्दों को साहिवाल जेल में फांसी दे दी गई है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सैयद जमान खान और मोहम्मद जिशान कलदम हरकतुल जिहाद इस्लामी के रुकन थे। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर देंगे आपको। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का मामला खटाई में पड़ गया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक राय ना हो सका। एतजाज एहसन कहते हैं कि हुकूमत से मजीद बातचीत का इम्कान नहीं। नवीद कमर बोले कि अब जो भी होगा पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में होगा। बनाए जाने पर फैसले इजलास पर इजलास। फौजी अदालतों के कयाम में तौसी के मामले पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक का जमूद ना टूट सका। वजीर कानून जाहिद हामिद और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर नवीद कमर की तरमीमी मसूदे पर एक और मुलाकात बेनतीजा ही रही। नवीद कमर ने वाजिया कर दिया है, अब जो होगा पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में होगा। उधर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन ने भी अपने साथी की बात को तकवीयत देते हुए कहा है, हुकूमत से इस मामले पर मजीद बातचीत का कोई इम्कान नहीं। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली इयाज सादिक के चैम्बर में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं, जिनमें इत्तफाक न होने पर मामले को पार्लिमानी जुमातों के इजलास में वापस भिजवा दिया गया है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी अहम खबर आपको दें, शेर की सवारी पड़ गई भारी। मुल्तान में शेर पर बारात ले जाने वाले को महकमा इनकम टैक्स का नोटिस मिल गया। जी हाँ, दुल्हा और दुल्हन वालों से असासों की तफसीलात भी मांग ली गई। धूमधाम से ये शादी हुई, शेर की सवारी भी की गई, लेकिन जनाब ये शेर की सवारी भारी पड़ गई। मुल्तान में शेर पर बारात ले जाने वाले को महकमा इनकम टैक्स का नोटिस मिल गया। दुल्हा और दुल्हन वालों से असासों की तफसीलात मांग ली गई।
मुल्क के चारों सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मरदम और खाना शुमारी का आगाज कर दिया। सदर मुमलिकत ने कराची में स्टेट गेस्ट हाउस को नंबर लगाकर 19 साल बाद मरदम शुमारी का इफ्तिताह किया। पहले मरहले में मुल्क के 63 मुंतखब अजला में 3 रोज इमारतों की गिनती होगी, जिसके बाद अफराद को गिना जाएगा। हम कितने हैं, हमें क्या चाहिए, इस अहम मामले की तह तक पहुंचने के लिए हुकूमत ने 19 साल बाद काम शुरू कर दिया। मुल्क में मरहलावार मरदम और खाना शुमारी का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। शुमार कुनंदगान कौमी फर्ज पूरा करने शहर शहर निकल पड़े। कराची में सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने स्टेट गेस्ट हाउस को अपने हाथों से 001 नंबर लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। लाहौर में खाना शुमारी की इफ्तिताई तकरीब पंजाब असम्बली के अहाते में सजाई गई। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ मॉडल टाउन में अपनी रिहाइशगाह पर खुद नंबर लगाकर मरदम और खाना शुमारी का हिस्सा बने। पेशावर और कोयटा में सख्त सिक्योरिटी में छठी मरदम और खाना शुमारी का आगाज किया गया। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 1,18,000 से जायद शुमार कुनंदगान को ट्रेनिंग दी गई है। फौज के 2 लाख जवान और अफसर भी मुहिम का हिस्सा हैं। ये अच्छी बात हो गई कि मरदमशुमारी शुरू हो गया। तादाद है उसका भी पता चल जाए कि हमारे मुल्क में कितने आवाम है। छठी मरदम और खाना शुमारी 2 मरहलों में मुकम्मल होगी। पहले मरहले में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के 63 अजला शामिल हैं। इन मुंतखब अजला में 17 मार्च तक तमाम इमारतों की गिनती मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद एक एक फर्द की शनाख्त और गिनती का मरहला शुरू होगा। एक फौजी जवान है, एक हमारा सिविल एनुमरेटर है, और वो जाके आपसे जो सवाल पूछेंगे वो आम फहम सवाल हैं। आपसे दरख्वास्त है कि वो सवाल, उनका जवाब उनको बिल्कुल बगैर खौफ व खतर वो जवाब दे। मरदम शुमारी की शफाफियत यकीनी बनाने के लिए खुसूसी बारकोड फार्म और जदीद तरीन स्कैनिंग मशीनें इस्तेमाल की जा रही है। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरदम शुमारी पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सिंध और बलोचिस्तान को मरदम शुमारी पर तहफ्फुजात हैं, ताहम इस मामले को मुतनाज़े नहीं बनाना चाहते। तफसील मियां असलम से। पीपल्स पार्टी के मरहूम सेनेटर काजम खान की रिहाइशगाह पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, मरदम शुमारी पर पार्टी को तहफ्फुजात हैं। हाँ, हमारा भी रिजर्वेशंस हैं बलूचिस्तान में भी और काफ़ी जगह में। It's very important, however, to conduct the census in the least controversial manner as possible. और हम देखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि we'll get an uncontroversial. बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मियाँ साहब को सिंध में खुशामदीद कहते हैं। मेरा जो जलसा था मुल्तान में उसको कैंसिल कर दिया गया। उसमें जो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, मेरे पार्टी कारकुन को कत्ल कर रहे हैं, मेरे ऑफिस बेयरर्स के पर हमले हो रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट द वे टू कंडक्ट अ डेमोक्रेटिक रेजिम। बिलावल भुट्टो का कहना था, सोशल मीडिया पर पाबंदी की तजवीज़ गैर जमहूरी है, अगर ऐसा हुआ तो मुखालफत करेंगे। बिलावल भुट्टो इशरा में पार्टी रहनुमा मियाँ खालिद सईद मरहूम के घर भी गए और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। मियाँ असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। अभी आपको बताएं, समनाबाद लाहौर में नई नवेली दुल्हन अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई। दुल्हन के बाप की दरख्वास्त पर दुबई पलट शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात बता रहे हैं साकिब सलीम भट्ट। 2 रोज पहले जिस घर में शहनाइयां गूंज रही थीं, अब वहां सफेद मातम बिछी हुई है। समनाबाद रसूल पार्क की 22 साला हिरा की शादी 2 ही दिन पहले इसके दुबई पलट पुप्पोजात कजन तनवीर से हुई। दुल्हन की हथेलियों से मेहंदी का रंग अभी उतरा भी नहीं था कि आज नई नवेली दुल्हन हिरा अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई। वर्षा ने इल्जाम आयद किया है कि तनवीर ने झगड़े के बाद गला दबाकर अपनी दुल्हन को मौत की नींद सुला दिया है। 2 दिन पहले शादी हुई है तो अचानक ही सुबह वालदा साहब का फ़ोन आया कि बहन के घर से फ़ोन आया कि वहाँ से रोने की आवाज़ें आ रही हैं, तो जाओ देखो। तो मैं उधर गया हूँ तो आगे से ये हादसा हुआ था। इसे फांसी होनी चाहिए, चाहे मेरी बहन का बेटा है, ये जौन सा मर्जी है, इसने ज्यादती की है, इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। इब्तदाई बयान में मुलजिम तनवीर अपनी बीवी को कत्ल करने से इनकारी है। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवा दिया है। पुलिस का कहना है
पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही तमाम हकाइक वाज़ेह हो जाएंगे। साकिब सलीम बट, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। और अब आपको सैर कराएंगे एक छोटे से गांव की। जी हाँ, जिस पर जन्नत का गुमान होता है। क्या आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां आपका दिल गाड़ी चलाने का ना करे तो कोई नहीं, कश्ती पर सवारी करके मंजिल तक पहुंच जाए और कश्ती भी यूं चले कि दोनों अतराफ पर हरियाली ही हरियाली, खूबसूरत रंग बिरंगे फूल और उस पर बैठी तितलियां। जी हाँ, आइए हम आपको लिए चलते हैं हॉलैंड के एक छोटे से गांव गैथरन में, जिसे हॉलैंड के वीनस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं। ये ले हम गांव तक तो पहुंच गए, लेकिन आगे गाड़ी ले जाना मना है। अंदर का सारा सफर कश्ती पर ही होगा। पूरा गांव 4 मील लंबी नदी से जुड़ा हुआ है। कश्ती की सवारी से बोर हो गए हैं तो कोई बात नहीं, किसी भी मैदानी इलाके पर उतर जाएं और नदी के ऊपर लगे लकड़ी के इस पुल को इस्तेमाल करें और यहाँ के 18वीं सदी के पुराने घरों में क़याम करें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक से पहले होंगी न्यूज अपडेट। पंजाब रेंजर्स और पुलिस का लाहौर और रावलपिंडी समेत कई शहरों में सर्च ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 11 अफगान शहरियों समेत 26 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, असलहा और गोला बारूद बरामद। फेसबुक से मुतनाज़िर मवाद हटाने के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार पुरज़्म, FIA को दीगर हसास इदारों की मदद लेने की हिदायत। और MQM रहनुमा सलीम शहजाद रिहाई से पहले ही गिरफ्तार। सलीम शहजाद पर 1992 के मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई, जलाओ घेराव का इल्जाम।